जानता हूँ आप सभी का इकोनॉमिक्स का पेपर है और आप इकोनॉमिक्स पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन ये वीडियो मेरे लिए बनाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे मेरे को ब्लेम कर रहे हैं कि सर आपकी वजह से हमारे इतने सारे नंबर कट रहे हैं, आपने इतने सारे क्वेश्चन हमें नहीं करवाए थे जो पेपर में आ गए थे। तो ये बात क्लियर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप लोगों का जो ब्लेमिंग है वो आपके जूनियर्स का ट्रस्ट मेरे ऊपर नहीं होने देंगे। तो मुझे अपनी बात साबित करनी पड़ेगी, मुझे अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा कि कहाँ मेरी गलती है, कहाँ मेरी गलती नहीं है ना। मानता हूँ हमारे चैनल के सब्सक्राइबर कम है, तो मुझे अपने आप को साबित करना ही पड़ेगा। तो आपके मैं 4 से 5 मिनट लूँगा, उसके बाद आप दोबारा से अपना इकोनॉमिक्स जाके पढ़ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई। तो काफ़ी सारे बच्चों का कहना ये है कि सर ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आपने हमें नहीं पढ़ाए थे और वो 18 नंबर के हैं और आपकी वजह से हमारे 18 नंबर कम हो रहे हैं। हमारे 18 नंबर कम हो रहे हैं सर, और ये जो क्वेश्चन है वो ये सब हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन डिटर्मिनेंट का है। भाई डिटर्मिनेंट क्वेश्चन में, ये वाले क्वेश्चन में क्या आपको मैंने गुजराती मेथड नहीं सिखाया था कि किसी भी लेवल का डिटर्मिनेंट आए आप उसके अंदर गुजराती मेथड को यूज करके सोल्व कर सकते हैं? सिखाया था नहीं सिखाया था, बोलो मेरे को ना। वो ट्रेडिशनल मेथड को छोड़ दो, गुजराती मेथड मैंने आपको सिखाया था, बेस्ट मेथड है, एकदम करेक्ट आंसर आता है, कोई माइनस प्लस करने की नीड नहीं होती है। तो इसमें मेरी गलती तो नहीं है। आप कैलकुलेशन नहीं कर पाए सही से तो मेरी गलती थोड़ी हो गई इसके अंदर, इसमें आपकी गलती है, इस क्वेश्चन में मेरी कोई गलती नहीं है। ठीक है। फिर एक ये वाला इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला है ना। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले बच्चे ने क्वेश्चन सोल्व किया, सोल्व करके पता चला कि ये जो यहाँ पे नीचे इंटरवल दे रखे हैं वो तो ऊपर वाले से मैच ही नहीं हो रहा। तो भाई आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का बेसिक तो आता है ना, आपको बेसिक तो आता है, बेसिक अप्लाई कर क्वेश्चन को सोल्व तो करते। देखो भाई इतना तो आराम से सोल्व हो जाता। अब इस वाले इंटरवल को अपने ऑप्शन वाले इंटरवल से मैच करवा लेते ना मेरे भाई। जैसे यहाँ पे 0 1 0 1 0 1 दिया हुआ है, तो आपको मालूम है ना भाई, 0 यहाँ पे आएगा इस तरफ को, 0 इस तरफ को आएगा और 1 आपका यहाँ पे आएगा। तो 0 से 1/2 ये नेगेटिव साइड पे है ना, यानी कि यहाँ पे डिक्रीजिंग है। 1/2 से लेके इस 1 पॉइंट तक पॉजिटिव वाली जगह पे है, यानी कि ये इंक्रीजिंग है। तो 0 से 1/2 पे डिक्रीजिंग है, ठीक है ना। 0 से 1/2 पे डिक्रीजिंग है ये वाला, और 1/2 से 1 पे इंक्रीजिंग है, तो डी नंबर है। भाई पेपर में थोड़ा बेसिक अपनी नॉलेज भी तो यूज करनी होती है, करनी होती है नहीं करनी होती, मुझे बताओ आप। सारे क्वेश्चन रेड रेड टाइप पेपर में आए तो पेपर किस चीज का है? कुछ अपना नॉलेज भी तो यूज करना होता है ना मेरे भाई, या नहीं करना होता? तो ये वाला ऐसे हो जाता। इसके बाद ये वाले क्वेश्चन में, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में आपने मुझे ब्लेम नहीं करा, बट इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में ये ऑप्शन गलत है। तो इस ऑप्शन गलत होने को छोड़ो, आप इसमें 12 आंसर आता ना, इसका आंसर आपका रिमाइंडर 3 आ रहा था, रिमाइंडर 3 आ रहा था। तो रिमाइंडर 3 के केस में यहाँ पे प्लस करके 12 पे टिक तो करके आते, टिक करके आए आप 12 पे, तो वेरी गुड है, ये वाला इसका आंसर है। ठीक है, दिस इज द आंसर। ब्लेमिंग है इस वाले क्वेश्चन की। तो भाई इस वाले क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बेसिक वीडियोस के अंदर नहीं बताया कि जब भी ई का नेगेटिव नंबर दिखे, ऑलवेज ई को पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट करके सॉल्व करो? यस और नो में आंसर दे दो, मैंने आपको बताया है नहीं बताया है? जब भी ई का नेगेटिव नंबर आता है तो उसको पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट करके किया जाता है। कुछ तो इसके अंदर आप करके आए होगे ना, बिल्कुल तो खाली छोड़ के नहीं आए आप, जो मुझे कह रहे हो कि 18 नंबर का आपकी वजह से गलत हो गया। ऐसे मत बोलो यार। अगर आप चलो ये नहीं कर पाए तो ऊपर वाला करके आते, x⁻³ इंटीग्रेशन 3 नंबर का क्वेश्चन है, डायग्राम आपको बनाना नहीं आता है लेकिन आपको इंटीग्रेशन करना आता है, 2 नंबर तो ले लेते। तो इसमें मेरी गलती है कि मैंने आपको ग्राफ बनाना नहीं सिखाया, है ना। और वैसे भी ये वाला क्वेश्चन मैनेज हो जाता अगर आपको ग्राफ बनाना नहीं आता, तो नीचे वाला करो भाई। नीचे वाले में आपको प्रॉपर्टी याद नहीं आ रही तो फिर आप मेरी गलती कह रहे हो। ऐसे नहीं थोड़ी होता है भाई, ऐसे थोड़ी होता है सारी गलतियां मेरी निकाल रहा है, थोड़ी होता है। आप ऊपर वाला करके आते हैं, 2 नंबर मिल जाते हैं आपको उसके अंदर। कुछ तो करके आते हैं ना, नेगेटिव पावर को प्लस करके आते हैं, कुछ आगे सोल्व करके आते हैं, कुछ तो करके आए होगे ना। पूरे क्वेश्चन गलत होने के नंबर में डाल रहे हो, है ऐसा थोड़ी होता है। फिर ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन तो मैंने अपनी वीडियो में करवाया हुआ है ना। लास्ट के समय पे नहीं करवाया होगा लेकिन स्टार्टिंग में जब 8.3 आपकी ML अग्रवाल बुक का 8.3 का क्वेश्चन है ये, है ना, 20 मिनट का क्वेश्चन है, उसके अंदर मैंने आपको एक करवाया हुआ है एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन, है ना। लास्ट की रिवीजन में नहीं कराया लेकिन वैसे तो मैंने ये करवाया हुआ है। ठीक है। फिर एक ये वाला क्वेश्चन है पाइप सिस्टम वाला। पाइप सिस्टम वाले क्वेश्चन मैंने आपको कहता रह गया, PYQ देख लो, PYQ देख लो, PYQ देख लो, PYQ देख लेते तो ये वाला क्वेश्चन आप कर पाते, लेकिन आपने PYQ देखा नहीं, आपने बात मानी नहीं, तो अचानक से क्वेश्चन आ गया, फिर दिक्कत हो गई आपको। तो ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल PYQ के डेटा के ऊपर सेट हो रखा है, एग्जैक्ट नहीं है लेकिन उसके ऊपर सेट हो रखा है। ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन
ठीक है, इस वाले क्वेश्चन भाई मैंने बोला था बेसिक नॉलेज का यूज करना है, तो इस वाले क्वेश्चन को अगर आप थोड़ा सा रीड कर लेते, ठीक है, थोड़ा सा इसको आप सही रीड कर लेते, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जो एक ग्राफ बनाया गया है वो कंस्ट्रक्ट किया गया है 3 नॉन ट्राइबल कांस्टेंट के अकॉर्डिंग और 2 ट्राइबल कांस्टेंट के अकॉर्डिंग, जिनमें से एक नॉन ट्राइबल कांस्टेंट ये आपको दिया हुआ है। ठीक है ना, ट्राइबल नॉन ट्राइबल को छोड़ो, कांस्टेंट तो समझ आता है आपको, कांस्टेंट सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, इनइक्वालिटी तो समझ आती है आपको। तो एक इनइक्वालिटी यहाँ पे दे रखी है, यहाँ पे 2 नॉन कांस्टेंट आपसे पूछे जा रहे हैं, तो 2 यहाँ पे और एक यहाँ पे, 3 पूरे हो गए। ये 3 लाइनों की 3 इनइक्वालिटी पूरी हो गई। और साथ में जो 2 ट्राइबल हैं, तो 2 ट्राइबल का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा होगा ये, x ग्रेटर 0 y ग्रेटर 0। तो ये वाला क्वेश्चन अपनी समझ के हिसाब से करना था। इस वाले क्वेश्चन में आपने गलती करी है तो आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। आपको थोड़ा सा तो सोचना था यार, ये 2 इनइक्वालिटी यहाँ पे है, एक इनइक्वालिटी यहाँ पे है, तो इसका मतलब वो कांस्टेंट इनइक्वालिटी की ही बात कर रहा है, तो इनइक्वालिटी यहाँ पे लिख के आ जाता हूँ। या चलो वो आप अपना दिमाग नहीं लगा पाए तो मैक्सिमम वैल्यू निकाल के आ जाता हूँ। कुछ तो करके आना था ना भाई, इसके अंदर सारा थोड़ी छोड़ के आना था इसको। तो इसके अंदर मेरी कोई गलती नहीं है, सीबीएसई ने पूरा पूरा हिंट आपको दिया हुआ है कि नॉन ट्राइबल ये है और वहां पे बाकी के बताने हैं, तो जो इसी टाइप के इनइक्वालिटी बनेंगी वो आपको बतानी है देख करके, तो वो आपको यहाँ पे बतानी थी। ठीक है, तो सब कुछ मेरी वजह से गड़बड़ नहीं हुआ है, ठीक है ना, सब कुछ मेरे वजह से गड़बड़ नहीं हुआ है, तो मेरी वजह से गड़बड़ हुआ है वो आप एक कह सकते हैं भाई अपना, कहाँ पे गया वो वाला, ठीक है, एक तो डेफिनेट प्रॉपर्टी वाला ये वाला। तो अगर आप इसके अंदर ग्राफ बना के आए भी हैं, 2 नंबर आपको मिल गए होंगे, एक नंबर आपका कट जाएगा, तो एक नंबर हम मान सकते हैं कि मैंने आपको ग्राफ नहीं बताया। ये वाला तो बुक का क्वेश्चन था, उसके अंदर मेरी कोई गलती नहीं है। पाइप सिस्टम के क्वेश्चन में आप टोटल टाइम लिख के आए होगे, एफिशिएंसी में कन्वर्ट करके आए होगे, इक्वेशन बनाकर आए होगे, तो उसके नंबर आपको मिल जाएंगे। मान लेते इसके अंदर 2.5 नंबर आपके कटेंगे, ठीक है ना, आपको 2.5 नंबर मिल जाएंगे, 2.5 नंबर आपके कट जाएंगे, तो 3.5 इन दोनों को ऐड करोगे तो टोटल 3.5 नंबर की दिक्कत जो है वो आ रही है। ठीक है भाई, 3.5 नंबर की दिक्कत आ रही है। 3.5 नंबर का मतलब है 100 में से 96.5, ठीक है ना, 96.5 नंबर तो आपके आने चाहिए भाई। 95 प्लस हो गए ना ये तो, है ना, 95 प्लस हो गए ये तो 95 प्लस नंबर आ रहे हैं, तो क्या दिक्कत है बताओ जरा, बताओ भाई, कोई दिक्कत है? 95 प्लस, इवन 90 प्लस भी हो जाते हैं, ये 1-2 नंबर और कट जाते हैं, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई इशू थोड़ी है भाई। आप तो सब कुछ कह रहे हो मेरी गलती मेरी गलती मेरी गलती। ठीक है, आइए एक बार आपको मैं पेपर दिखाता हूँ। ठीक है, फटाफट स्पीड से आपको पेपर दिखाता हूँ। देखो भाई, जो ये वाला पहला क्वेश्चन है, इसका डेटा अलग है, तो डेटा अलग है तो मैं यहाँ पे डी लिख रहा हूँ, ठीक है ना, डेटा अलग है, डी लिख रहा हूँ इस पे। ये वाला इसके जैसा मैंने आपको करवाया हुआ है, ये वाला तो मैंने आपको सेम टू सेम करवाया हुआ है, तो सेम टू सेम का मतलब मैं के लिख रहा हूँ, करण सर ने आपको करवाया हुआ है। ठीक है, ये मैंने आपको करवाया हुआ था। आगे इस क्वेश्चन का तो आपको आंसर भी याद है भाई, एमसीक्यू की मैराथन में करवाया था। ये वाला मैं यहाँ पे डी लिख रहा हूँ, डेटा सेम है, गुजराती मेथड का यूज करके हो जाता। ठीक है, ट्रिपल डेरिवेटिव मैंने आपको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का जो बेसिक बताया था, वहां पे बोला था कि डेरिवेटिव करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो 3 बार डेरिवेटिव करना था। तो डेटा अलग है, आपको बेसिक मालूम है इसका। ठीक है, ये वाला मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, डेटा अलग इसका मान लो, बाकी सब करवाया हुआ है। ठीक है, ऑर्डर डिग्री के कितने सारे क्वेश्चन आपको कराए थे, डेटा अलग है इसका। ठीक है, ये वाला n इंटू पी एन इंटू पी एन इंटू पी कितनी बार करवाया था, डेटा अलग है इसका। ठीक है, इसको तो हमें कह दिया कि इसके रॉन्ग ऑप्शन है, ठीक है ना, इसके रॉन्ग ऑप्शन है, लेकिन स्टिल आधे मतलब सभी के सभी बच्चे इसको 12 पे टिक करके आए हैं, तो इसका भी डेटा अलग है। ठीक है, डेटा अलग है इसका। वेरिएंस वाला क्वेश्चन मैंने आपको डेटा अलग कह लो इसको, के का वैल्यू मैंने 0 पुट करके आपको करवाया था एमसीक्यू मैराथन वीडियो में। ठीक है, ये बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल सेम है, ये वाला बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन आया है, ठीक है ना, ये वाला बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन आया है। ठीक है, ये वाला भी बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन आया है। ठीक है, इसका डेटा अलग है, ठीक है, इसका डेटा अलग है, ये वाला बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन आया है। ठीक है, लाइन वाइज लगातार सेम सेम क्वेश्चन आ रहे हैं और आप मुझे कह रहे हैं कि मेरे वजह से 18 नंबर कट रहे हैं आपके, ऐसा कैसे हो गया? ये भी बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो कोई दिक्कत नहीं है, डेटा चेंज मान लो हो जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, जो 20 नंबर है
ये बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन एडुकार्ट के सैंपल पेपर की मैंने 4 सैंपल पेपर की वीडियो प्रोवाइड करी थी, उसमें ये क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल सेम। ये वाले दोनों डेटा अलग मान लो लेकिन बेसिक कंसेप्ट का यूज करके हो जाते। ठीक है, क्रैमर रूल मेथड आपको करवाया था, डेटा अलग है, हो जाता क्वेश्चन सोल्व। ये वाला तो बिल्कुल सेम है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है, पीवाईक्यू मैंने आपको करवाया हुआ था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी डेटा अलग मान लो, क्वेश्चन सोल्व हो जाता। ठीक है ना, ये वाले दोनों में से, ठीक है, ये वाले दोनों सी एच भाई कितनी बार बता दे, सी शॉर्टकट आपको मैंने एमसी पीवाईक्यू वीडियो में भी बताया होगा कि वन यहाँ से हटा दिया जाता है, पॉइंट यहाँ पे लगा दिया जाता है। तो इसका भी आप डेटा अलग मान लो, चलो कोई बात नहीं, बिल्कुल हुबहू ये नहीं था तो आप डेटा अलग मान लो, इसका हो जाता है ये वाला। ठीक है, लेकिन नीचे वाला बिल्कुल सेम टू सेम मैंने आपको करवाया हुआ है। ठीक है भाई, ये वाला क्वेश्चन पीवाईक्यू है, के नंबर पीवाईक्यू है, मैंने करवाया हुआ है। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन में आप मान लो डेटा अलग है, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट का यूज करके हो जाता है ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको अभी लास्ट के दिनों में रिवाइज नहीं करवाया, लेकिन पहले बुक के सॉल्यूशन में ये वाला है, तो बिल्कुल सेम टू सेम है, उन बुक के सॉल्यूशन में से आया हुआ है। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन में बिल्कुल सिंपल है, इन दोनों को माइनस करके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की काफी सारी प्रैक्टिस करवाई थी आपको, डी नंबर मानेंगे इसको हम। मीन वीकली सेल पीवाईक्यू क्वेश्चन है, के नंबर इस पे लिखेंगे। ठीक है ना, इनमें से नीचे वाला पीवाईक्यू क्वेश्चन है, के नंबर इस पे लिखेंगे। ठीक है ना, ये वाले क्वेश्चन में डेटा अलग है, क्वेश्चन मैनेजेबल हो जाता। और मैंने इसके लिए गलती मानी है, ऐसा क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस आपको लास्ट में नहीं कराया, तो 2.5 नंबर इसमें जा सकते हैं आपके। ठीक है, इन दोनों में डेटा अलग है, डी नंबर आप इसको मानोगे। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी का भाई कितनी बार करवाया था, ऐसा क्वेश्चन आता है, तो डी नंबर डेटा अलग है इसका। ठीक है ना, ये ईएमआई में आपने खुद ने मल्टीप्लाई गलत किया हुआ है, डी नंबर मानेंगे इसको हम। ठीक है भाई, ये ई नंबर वाली केस स्टडी, ये भी एडुकार्ट पेपर की केस स्टडी है, ये भी मैंने आपको एडुकार्ट पेपर में करवाया था, आपने देखा नहीं, आपकी मिस्टेक है, के लिखेंगे इसके ऊपर। ठीक है ना, इसके बाद में इसका तो मैंने आपको बता ही दिया है, ये मैनेजेबल क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये वाला हमारा मैनेजेबल क्वेश्चन है, बेसिक कंसेप्ट का यूज करना था और क्वेश्चन हो जाता। ठीक है, और लास्ट वाला ये तो मैंने आपको कह के भेजा ही था कि भैया इवन नंबर का केस आपके पेपर में आएगा, उसको पढ़ के जाना, है ना। तो बताओ कौन सा क्वेश्चन रह गया भाई जो आप बोले जा रहे हो, मेरे को बताओ, मुझे मुझे भी तो बता दो एक बार। अब सब तो मैंने आपको बता दिया भाई, ये ऐसे था, ये ऐसे था, ये ऐसे था, ऐसे था। आप एक्चुअली पता है क्या, आप खुद अपनी तरफ से मेहनत करके नहीं गए, तो आप मुझे ब्लेम कर रहे हो। हैं, ऐसा थोड़ी होता है यार। ठीक है, कि अपनी गलती मानो ना और करण सर के ऊपर जाके बिल फाड़ दो। करण सर की गलती सिर्फ 3.5 नंबर तक की है, और 3.5 नंबर तक को बढ़ाने के लिए मैंने कोशिश करी है। मैंने आपको बोला था मैं लास्ट तक आपके साथ रहूंगा, कोई आपका सपोर्ट नहीं करने वाला, लेकिन हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, लास्ट तक खड़ा रहूंगा। इस बार मैंने किया है। देखो, हमने हेड एग्जामिनर से बात करी है, हेड एग्जामिनर जो पेपर चेकिंग का हेड होता है। ठीक है, वो हेड सबको गाइड करता है कि आपको पेपर ऐसे चेक करना है, आपको पेपर ऐसे चेक करना है, ये गलत है तो ऐसे नंबर देना है, ये है तो ऐसे है, सारा काम इन हेड एग्जामिनर के हाथ में होता है। तो इन हेड एग्जामिनर से बात करी हमने, इन्होंने कहा कि आंसर की डिस्कस कर लेते हैं, मैंने कहा मैंने आंसर की बना दिया है, तो उन्होंने कहा हमें आप सेंड कर दो। देखो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है साफ साफ, क्या लिखा है देख लो यहाँ पे, HE, हेड एग्जामिनर का मतलब है HE। ठीक है भाई, अब हम भी स्कूल में पढ़ाते हैं तो हमें मालूम है कहानियां कैसे काम करती हैं। ठीक है, तो मैंने इनको ऑल्टरनेट सॉल्यूशन, वो इन्फ्रेंशियल स्टैट्स का ऑल्टरनेट सॉल्यूशन हो सकता था ना, n-1 n वाला, तो वो मैंने यहाँ पे इनको करके भेज दिया। ये कहते हैं रिमेनिंग क्वेश्चन भी कर दो, और साथ में देखो ब्लैक वाला पेज, इन्होंने एक सेक्शन ए दिया था, सेक्शन ए में 20 नंबर का क्वेश्चन गलत है, मैंने बताया था 20 नंबर गलत है, तो उन्होंने कहा बाकी सारे क्वेश्चन दो। तो पूरा आंसर की बना के मैंने इनको सेंड कर दिया है। तो इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ बताओ, मेन हेड को हमने सारे आंसर की सेंड कर दी है। आंसर की आपका मैं दिखाता हूँ, देखो ये वाली, ठीक है, ये वाली है, ठीक है ना, ये वाला है, इसके अंदर देखो मैंने लिखा भी हुआ है, सब इसके अंदर मेंशन करके दिया है उनको। ये जो 4th नंबर वाला डिटर्मिनेंट है, ये वाला आपका आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन माना जाएगा एक तरीके से, क्योंकि इसके अंदर आपको R1 R2 वाली प्रॉपर्टी यूज करनी होती है। ठीक है ना, आई मतलब RI पे RI प्लस माइनस पे KRJ वाली प्रॉपर्टी इसके अंदर यूज करनी होती है, तो वो आउट ऑफ सिलेबस है, मैंने यहाँ पे बता दिया। हाँ, अगर ऐसे नहीं करेंगे तो फिर गुजराती मेथड से हो जाएगा, मैनेजेबल था लेकिन मैंने इनको बता दिया। ठीक है भाई, इसके बाद देखो यहाँ पे PM वाले क्वेश्चन में इनको मैंने लिख के दिए हैं, यहाँ पे AM होना चाहिए था, रॉन्ग ऑप्शन है इसके। ठीक है ना, ऑप्शन इसके रॉन्ग है, सब लिख के दे दिया इनको मैंने। ठीक है, बाकी सब तो एकदम ओके था इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद में अगर मेन दिक्कत थी, देखो 23 में आंसर ये में अलग अलग हो सकता है, तो तीनों मैंने चीजें लिख के दे दी है, नो नो फिजिबल रीजन है, कॉमन शेड नहीं है, तो नो सॉल्यूशन है, सब इनको लिख के दे दिया मैंने।
ठीक है भाई। देखो ये सिंपल था, यहाँ पे 8/3 लिख के दिया और साथ में छोटा सा ग्राफ बना के दे दिया, तो 2 नंबर इसके, 1 नंबर इसका, 1 नंबर आपका कट जाएगा अगर आपने ग्राफ नहीं बनाया तो। ठीक है, और इसके साथ में देखो इसका मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल्टरनेट प्रोवाइडेड, दोनों के दोनों सोल्यूशन मैंने प्रोवाइड करे हैं, लेकिन फाइनल आंसर है एडवर्टीजमेंट सक्सेसफुल हो गई है। ठीक है, अगर नॉट सक्सेसफुल है तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, सक्सेसफुल है तो आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है भाई। देखो 32 नंबर पाइप सिस्टम के हमने दो यहाँ पे पॉसिबल आंसर्स नोट करे हैं। अगर इक्वल टू 1 करके करेंगे तो हमारा ये वाला आंसर आएगा, अदरवाइज ये वाला आंसर आएगा। ठीक है, अगर इक्वल टू 0 कर देंगे तो ये वाला आंसर है, अगर इक्वल टू 1 करेंगे तो ये वाला आंसर है। तो दोनों आंसर मैंने यहाँ पे मेंशन करे हैं। ठीक है ना, दोनों आंसर मैंने मेंशन कर दिए हैं। इसके बाद में प्रोबेबिलिटी के भी मैंने यहाँ पे दोनों आंसर मेंशन कर दिए हैं। कुछ बच्चे डेसिमल नोटेशन में लिख के आते हैं, कुछ बच्चे डिवाइड करके आते हैं, तो दोनों मैंने लिख दिया, फ्रैक्शन में ये है वैसे ये है, सब लिख दिया है। ठीक है ना, इसके बाद में देखो ये मैट्रिक्स के दो पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स के दो पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। पहले वाले में सेकंड इक्वेशन का x नेगेटिव प्लस है, वहां पे x नेगेटिव है, तो थोड़ा थोड़ा डिफर आ जाएगा, लेकिन फाइनल आंसर सेम रहेगा, सब मैंने लिख के दे दिया उनको। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन में भी यहाँ पे मैंने 37 की तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हो गया है। इसका 38 का ऑल्टरनेट देख लो। ठीक है, ऑल्टरनेट का मतलब, हालांकि मैंने आपको बोल के भेजा था कि इवन नंबर का केस पढ़ के जाना, लेकिन जो बच्चा इवन नंबर का केस नहीं पढ़ के गया उसने क्वेश्चन ऐसे किया होगा, यानी कि यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया होगा या फिर डिवाइड में 0.5 नहीं किया होगा, तो उनके आंसर ये दोनों आ रहे होंगे। ठीक है, ये दोनों आंसर आएंगे, ये ट्रेंड लाइन का इक्वेशन आएगा, और जिसने डिवाइड करा होगा उनका ये वाला आंसर आएगा। ठीक है, डिवाइड या मल्टीप्लाई करा होगा उनका ये वाला आंसर आएगा, ये वाले के साथ में ये उनका फाइनल आंसर बनेगा। ठीक है, इसके बाद सेकंड में ट्रेंड वैल्यू सेम आएगी, तो ट्रेंड वैल्यू भी लिख के दी है और ये भी लिख के दे दिया जो एस्टिमेट करना था। इसके अलावा अगर किसी बच्चे ने इसका बी पार्ट कर दिया है तो बी पार्ट का भी पूरा आंसर मैंने लिख के दे दिया है। ठीक है ना भाई, ये यहाँ पे तक का बी पार्ट का पूरा आंसर है, और फाइनली आपका एडवर्टीजमेंट सक्सेसफुल का ये वाला पूरा आंसर। ठीक है, यहाँ पे n है, वहाँ पे n-1 है, पूरा कंप्लीट मैंने मेंशन करके दे दिया है। अब इससे ज़्यादा तो मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता भाई, है ना। जो मेरे से हो सकता था वो मैंने कर दिया है, प्रूफ आपके सामने है, झूठ हम कुछ बोलते नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर आगे कुछ अपडेट आएगा तो आई विल टेल यू, डोंट वरी। मैंने आपको कहा था हमारा सपोर्ट आपको रहेगा, तो डेफिनेटली रहेगा। ठीक है भाई, ओके। चलिए अब आप जाइए और इकोनॉमिक्स का अपना पढ़िए अच्छे से, और जैसे इसके अंदर यहाँ पे पी वाई क्यू आए हैं ना, तो इकोनॉमिक्स में अकाउंट्स में भी पी वाई क्यू आते हैं, तो पी वाई क्यू आप डेफिनेटली कर लेना। लेकिन जाते जाते यार एक बात कहूँगा, मेरे को ना बुरा लगा था कि आपने सारा ब्लेम मेरे पे डाल दिया, सारा ब्लेम आपने मेरे पे डाल दिया। आपकी तरफ से मेरे को 0% का सपोर्ट रहता है, आप हमें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते, ना हमारा वीडियो शेयर करते, ना कुछ करते, कुछ भी नहीं करते, फिर भी हम आपके लिए इतना सब करते हैं, और फिर भी आप ऐसे ब्लेमिंग करके जाते हैं, तो गलत बात है ना भाई। थोड़ा सा हमारा भी देखो, है ना, हमें भी थोड़ा सपोर्ट कर दो। इतना सब कुछ आपके लिए कर रहे हैं। मैंने आपको आंसर शीट वाली वीडियो में दिखाया था, पिछले साल भी नंबर बढ़वा के दिए थे हमने, इस बार भी हमने अपनी तरफ से कुछ कर दिया। ठीक है, तो थोड़ा बुरा लगा हमें, लेकिन कोई बात नहीं। आप हमसे हेट करो, आप हमसे प्यार करो, हो तो हमारे स्टूडेंट ही, तो आपके लिए जो हो सकता है वो हम करेंगे। अब आपसे अगली किसी वीडियो में मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, एकदम धूमधाम तरीके से पढ़ो, पी वाई क्यू जरूर करके जाना। ठीक है, चलिए बाय बाय।